हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों का मून साइन, सन साइन, लग्न जो कि हम लोग राइजिंग या फिर असेंडेंट भी बोलते हैं, वो जिन लोगों का लिब्रा है, तुला राशि, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम लोग जानेंगे। एंड यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है, अगर आप कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल है, कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, तो उसका भी क्या सलूशन हो सकता है, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है उस रिलेटेड, वो हम लोग जानेंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड या तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक मैं शफल करती हूँ आप लोग रिलैक्स हो जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट काम डाउन। देखेंगे क्या आता है, एक एक करके हम लोग कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे व्हाट इज़ द सिचुएशन। ओके ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप मे बी किसी दो इंसान को लेके कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आपके जो पर्सन है वो आप में और किसी और में कंफ्यूज्ड है। लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो सकती है, बट दिस इज़ मोर ऑफ लाइक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको किसके साथ कंटिन्यू करना है, आइदर आपको या फिर आपके पार्टनर को। ये आइदर और सिचुएशन हो सकता है, आइदर आप दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किसके साथ कंटिन्यू करना है आगे, या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है करेंटली। लेकिन काफ़ी टेंशन सा माहौल है, जहाँ पर कि आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होंगे, बहुत टेंशन सा होगा, आपको एकदम रिलैक्स फील नहीं हो रहा होगा अभी करेंटली। या ओके, या आपके पार्टनर आपके वर्क स्पेस से हो सकता है, समवन फ्रॉम योर वर्क स्पेस, या फिर प्रोजेक्ट में होंगे। या कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि रिसेंटली आप दोनों का मे बी झगड़ा हो रहा होगा, मे बी नॉट रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, बट ऐसे किसी चीज़ को लेके झगड़े हो रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड आप दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा होगा, कि दोनों ही अपने में लगे हुए हैं, अपने अपने पढ़ाई में या फिर अपने काम में लगे हुए हैं। इस तरह का हो सकता है, जिस वजह से कि मिलना नहीं हो पा रहा है, एंड तो आप लोगों का उस चीज़ को लेके झगड़े हो रहे हैं कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा कुछ हो रहा होगा। या 5 ऑफ कप्स, इमोशनली आप डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे, पेसिमिज्म है, नेगेटिविटी है, जो है आपके लाइफ में उसको आप छोड़ के बाकी जो चीज़ें नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि ये क्यों नहीं है, ये तो है, चलो ठीक है, 2 कप यहाँ पर हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सामने के जो 3 कप गिरे हुए हैं उस पर आपको दुख हो रहा है, किसी चीज़ का फेलियर हुआ है। मे बी वो इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में या नहीं है, अगर आप ब्रॉडर लाइफ देखें तो मे बी वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होंगी नहीं, बट स्टिल आप उसको लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। या आप ना करेंटली लाइफ को इन जनरल नहीं देख रहे हैं, लाइफ की एक छोटी सी प्रॉब्लम, कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है उस चीज़ को ही सोच के आप दिमाग अपना ख़राब कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। कोई चीज़ आपसे, अगर किसी को कुछ आपने बोल दिया है, अगर आपने अपने पार्टनर को कुछ बोल दिया है, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया है, आप उसी चीज़ को सोच के दिमाग ख़राब करें, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसे बोल दिया है, छोटी सी चीज़, आप सोच के उसका एक बड़ा सा इशू क्रिएट कर चुके हैं अपने दिमाग में। या ओवर थिंक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और ये फिज़िकली उतना हुआ नहीं होगा चीज़ जितना आप ज़्यादा आपने दिमाग में उसको बना दिया है। आप अगर करेंटली जाके अपने पार्टनर से, अगर आपके पार्टनर के, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका इशू हुआ है एंड आप सोच रहे हैं कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, ये तो कितनी बड़ी बात बोल दी, अब
इस तरह का अगर होगा, आप जाके अपने पार्टनर से बात करेंगे तो उन्हें ऐसा कैसे बोल दिया, इस तरह का अगर आप कुछ बोलेंगे उनसे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, इस तरह से अगर आप बोलेंगे उन्हें कि ये तो मैंने इस हिसाब से बोला ही नहीं था, मे बी उन्होंने किसी और वे में बोला होगा, एंड आप उसको सोच सोच के उसको उस चीज़ का नेगेटिव नेगेटिव कुछ मीनिंग निकाल के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर गए हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा आपका। या ओके, पेज ऑफ कप्स। आपके लाइफ में अगर जो लोग कंफ्यूज थे ना, किसी दो लोगों में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो आपको ना बोला जा रहा है आपको थोड़ा मैच्योरली सोचना पड़ेगा चीज़ों को। या एंड कुछ लोगों का ये आ रहा है कि आप लोग अगर सिंगल थे तो आपके लाइफ में कोई एक न्यू लव आ रहा है। या तो जो लोगों का जो दो लोगों में कंफ्यूज थे, आपको यूनिवर्स के साइड से आ रहा है, उनमें से अगर कोई आपसे एज में कम थे तो आप प्रॉब्ली उन्हें ही चूज़ करने वाले हैं, आपसे एज में जो कम थे, या फिर थोड़ा जिनका बिहेवियर चाइल्डिश सा होगा। ये इनका एज हो सकता है आपसे आपसे ज़्यादा हो या फिर आपके सेम एज का हो, लेकिन ये दिखते आपसे कम कम एज के होंगे एंड क्यूरियस होंगे लाइफ में। या आप मे भी उनको चूज़ करने वाले हैं, एंड जो लोग सिंगल हैं आप ऐसे किसी इंसान को अपनी तरफ आपके लिए आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी होंगे, फ्लर्ट करते होंगे, हैप्पी होंगे ज़िंदगी में। ये इंसान बहुत ऐसे हैप्पी को लकी होंगे, ज़्यादा लाइफ को सीरियसली लेना नहीं है, इस तरह के होंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब दूसरों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, वैसा वाला नहीं है, वो काफ़ी इमोशनल भी होंगे, लेकिन या ज़िंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेते कि ऑल इज़ वेल, सब सही होगा, ऐसे वाले एनर्जी में रहते हैं वो, हैप्पी एनर्जी में रहते हैं। हैंगमैन, वो तो इसी एनर्जी से पता चल ही रहा था कि आप करेंटली समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। पॉज की एनर्जी होगी। कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब इससे आगे मैं नहीं कर सकती या कर सकता। अब आपने छोड़ दिया भगवान पे, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि बस यूनिवर्स अब जो करेंगे, बिकॉज आपसे तो और नहीं हो रहा, आपने लेट गो कर दिया है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा। या कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी को डेट कर रहे थे एंड वो पर्सन अब आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो यू आर लाइक कि अरे क्या हो गया, अभी तक तो सही बातें चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सडनली क्या हो गया। कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में भी किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं एंड उनके साइड से रिस्पॉन्स आ सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। 3 वीक्स, 3 वीक्स के अंदर यू विल गेट द रिस्पॉन्स। या इसी मंथ ही आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स, 3 वीक्स to 1 month ये आ रहा है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप इस हैंगमैन वाला एनर्जी से निकल जाएंगे, जो भी होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा सिचुएशन का। द एम्प्रेस,
आप लोगों में से अगर कोई कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये टाइम में मे बी आपका कंसीव हो जाए। फर्टिलिटी का कार्ड है ये। मे बी आप लोगों में स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी आप लोगों में कुछ प्रेग्नेंट भी हों इस टाइम में। एंड आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। मतलब जैसे यहाँ पर ये क्वीन बैठी हुई है, एम्प्रेस यहाँ पर बैठी हुई है आराम से, चारों तरफ ग्रीनरी है, लव है, बहुत तसल्ली से वो है। वाइट कलर का रोब पहन रखा है। वाइट कलर पीस का होता है, पीस कामनेस का होता है। तो आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं। जहाँ पर आप यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी में थे, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है कि बीच में अटके हुए हैं, यहाँ पर उसका पूरा ऑपोजिट है। यहाँ पर आप अबंडेंस की एनर्जी में हैं, पॉजिटिविटी है आप में। लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको वो दिख रही हैं एंड आप बहुत सुकून फील कर रहे हैं। या कुछ मैसेज देख लेते हैं और क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। ट्रस्ट, यूनिवर्स के साइड से आ रहा है कि ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इस सिचुएशन में आपको फेथ रखने बोला जा रहा है। फेथ मत हारिए अपना। वन कार्ड प्लीज। या फेथ मत हारिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप जो चाहते थे आपको वो मिलने वाला है। आप काफ़ी दिनों से मे बी ये चीज़ ड्रीम कर रहे थे एंड दैट इज़ हैपनिंग। वन लास्ट कार्ड, रिलीजियस फैक्टर्स। मे बी आप अगर शादी का वेट कर रहे थे या फिर आपके पार्टनर में आप दोनों अलग रिलीजन के होंगे, ये एक इशू में भी क्रिएट कर रहा होगा आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। या योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ऐसा हो सकता है। ओके गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, जो भी तुला राशि, लिब्रा जिन लोगों का था राशि, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो एंड इसमें से जो भी मैसेज या फिर गाइडेंस आया है वो आप लोगों को हेल्प किया हो एंड आपके आगे के फ्यूचर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको हेल्प करे, खुशियाँ लाए आपके लाइफ में, ढेरों सारी पॉजिटिविटी आए। विशिंग दैट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।